इस क्लास में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। Some basic concept of chemistry। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, पदार्थ किसे कहते हैं। इसे हम द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ वह होता है, हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान है जो कुछ स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है या द्रव्य कहलाता है। इसका हम परिभाषा लिखेंगे, हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है जो कुछ स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। या हम और बढ़िया से मान लिख सकते हैं, वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, जो स्थान घेरती हैं तथा द्रव्यमान रखती हूँ। उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ दोनों एक ही बात है। अब इसमें यह बात आता है कि पदार्थ को हम कैसे विभाजित करेंगे। पदार्थ को दो तरीकों से बांटा जा सकता है। पहला जो होता है भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। जो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को बांटा जाता है वो होता है, सबको पता है, ठोस, द्रव और गैस। मुख्यतः तीन होते हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि एक अवस्था, चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। लिखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्यतः भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। जो पहला होता है वो ठोस अवस्था होता है। ठोस और दूसरा होता है द्रव। तीसरा गैस। अब लिखेंगे हम ठोस क्या होता है।
ठोस। द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो रहते हैं, ठोस कहलाता है। द्रव्य की भौतिक अवस्था, क्योंकि हम लोग बांटे हैं इसे भौतिक अवस्था के आधार पर बताए हैं, ठोस द्रव गैस होता है, तो वही लिखेंगे द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा रहते हैं, निश्चित रहते हैं। ठोस कहलाता है। अब लिखेंगे द्रव किसे कहते हैं। द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता रहता है, परंतु आकार उसका निश्चित नहीं होता है। द्रव्य की जिसमें आयतन निश्चित हो तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। अब देखना है गैस किसे कहते हैं। द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें उनके आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, उसे हम गैस अवस्था कहते हैं। द्रव्य की वह अवस्था भौतिक अवस्था जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित नहीं हो। गैस कहलाता है। अब हम देखेंगे कि ठोस क्यों ठोस है, द्रव जो होता है वो क्यों द्रव है, और गैस क्यों गैस है। ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, और द्रव के अणुओं के मध्य ठोस से कम होता है, और जो गैस के अणुओं के मध्य होता है वो सबसे कम होता है। और दूरी की बात करें तो इसके मध्य दूरी अंतरा आणविक दूरी कम होती है, और इसके मध्य इससे ज़्यादा होती है, ठोस से ज़्यादा होती है, और गैस में अंतरा आणविक दूरी सबसे अधिक होती है। दूरी और आकर्षण बल में दोनों में डिफरेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को हम कितने भागों में बांटे हैं। रासायनिक जो रासायनिक वर्गीकरण हम करते हैं उसमें जो पहला आता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण आता है।
सेकेंड वाला मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ में दो आते हैं, पर एक होता है तत्व होता है, दूसरा यौगिक होता है। और इसमें मिश्रण में समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। अब देखेंगे हम शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ में घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात होता है। लेकिन घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात जो शुद्ध पदार्थ होता है इसमें घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात होगा, और जो मिश्रण होता है इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं ये हम देखते हैं। तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैंने लिखा HClO, ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन ऑक्सीजन, ये एक परमाणु है और ये तत्व है, इसे हम तत्व कहते हैं जो एक ही परमाणु से मिलकर बना है। लेकिन अगर H2 लिख दें, Cl2 लिख दें, O2 लिख दें तो ये भी एक तत्व ही है। इसमें दो अलग अलग परमाणु मिलकर बने हैं। इसका मतलब होता है कि एक से अधिक परमाणु मिलकर बने हो सकते हैं तत्व में। अब देखेंगे यौगिक किसे कहते हैं। जो यौगिक होता है ये सबको पता है, जल एक यौगिक है। जो H2O होता है वो एक यौगिक होता है जो 2:1 के अनुपात में मिलता है हमें। लेकिन ये 2 या 2 से अधिक तत्वों के द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल H2O, NH3, CO2, ये सभी यौगिक हैं। इनमें एक निश्चित अनुपात को मिलाकर बनाया गया है।